मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। पुन्हा एकदा जाऊया मैदानामध्ये, जिथे फलंदाजी करणारा संघ आहे। पहिल्या चेंडूवरती मोठा प्रहार आहे, स्वीपचा फटका, चेंडू चाललाय सीमारेषा बाहेर। दरम्यान या ठिकाणी बघा पारितोषिक आलंय शिंदे फायटर संघाच्या खेळाडूंसाठी। प्रत्येक चौकारासाठी 50 रुपये, तर प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। अर्थात जर आपण बघितलं तर नितीनजी शिंदे साहेबांच्या मालकीचा आहे शिंदे फायटर संघ। आतापर्यंतच्या 7 पर्वाचा जर लेखाजोखा पाहिला तर त्यातील 3 पर्व ही शिंदे फायटरच्या बाजूने राहिलेली आहेत। आदरणीय नितीनजी शिंदे सरांचा तो संघ आहे आणि त्याचबरोबर एका पर्वामध्ये हा संघ रनर अप देखील राहिलेला आहे। म्हणजे पुन्हा एकदा कुठे ना कुठेतरी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अधिराज्य गाजवण्यासाठी शिंदे फायटर संघ सज्ज होत असताना गोलंदाज सज्ज होतोय। यावेळेला मात्र चेंडू चांगला टाकलाय, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेणारा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर गेला। फलंदाज बीट झाला आणि चेंडू थेट चाललाय यष्टीरक्षक मौसिमच्या हातामध्ये। मौसिम म्हणजे दापोली तालुक्यामध्ये लाला या नावाने तो सुपरिचित आहे, ज्याने अनेक टेनिस क्रिकेट विश्वातली मैदानं गाजवलेली आहेत। म्हणजे खऱ्या अर्थानं रत्नागिरीचं टेनिस क्रिकेट असू दे, रायगड टेनिस क्रिकेट असू दे, सातत्यानं खूप दूरपर्यंत प्रवास त्याचा अनेक स्पर्धेच्या दरम्यान देखील आम्ही पाहिला। यावेळेला मोठा फटका आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक रिजन मध्ये ज्या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला, चौकार आला, तदनंतर पुन्हा एकदा ऑन साइड रिजन मध्ये चौकार आला। यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा फटका आहे, अर्थातच आवाज आले त्या 16। अर्थातच एक ताबडतोब बॅटिंग आपल्याला अक्षय यांच्याकडनं देखील पाहायला मिळाली। षटक क्रमांक पहिलं कदाचित संपलेलं आहे। येस, ॲब्सोल्युटली षटक क्रमांक पहिलं संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 16 पर्यंत। हे प्रथमतः फलंदाजी करत असताना शिंदे फायटर संघाने अतिशय जोरदार अशी सुरुवात केलेली आपल्याला पाहायला भेटते। धावफलकावरती 16 धावा बनवल्या आहेत। अतिशय आक्रमक अशी फलंदाजी आपल्याला अक्षय यांच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळाली। तर आता गोलंदाजीसाठी समोरच्या एंडकडनं म्हणजेच स्वर्गीय तात्या दोंडू बाकर एंडकडनं गोलंदाजी करतील ते कल्पेश। कल्पेश खऱ्या अर्थाने एक कल्पक गोलंदाज म्हणून देखील ओळखला जातो संपूर्ण दापोली टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये, आणि त्याच्याच कल्पकतेचं प्रात्यक्षिक या षटकाच्या दरम्यान देखील तुम्हाला सर्वांना पाहायला भेटेल। समोर बॅट्समन आहे
ज्याने पहिलं षटक अतिशय गाजवलं. तब्बल 16 धावा त्याने लुटल्या पहिल्या षटकामध्ये. तो अर्थातच डावखुरा फलंदाज म्हणजे अक्षय स्ट्राईक मार्कवरती आपल्याला पाहायला भेटेल. बिनीचा सिलेदार आहे, छोट्या चणीचा खेळाडू आहे, परंतु प्रतिभा मात्र त्याच्याकडे प्रचंड प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला भेटे. हुनर आहे त्याच्याकडे, टॅलेंट आहे त्याच्याकडे, जोश आहे. म्हणजे हाईट इम्पॉर्टंट नाही आहे, फाईट मात्र त्याने आतापर्यंत या संपूर्ण मॅचमध्ये चांगल्या पद्धतीने दिलेले आहे प्रतिस्पर्धी संघातल्या गोलंदाजाच्या विरोधात. आणि या षटकामध्ये देखील तो कशा पद्धतीची करामत करेल हे देखील बघणं फार इंटरेस्टिंग असेल. कल्पेशच्या या षटकातला पहिला चेंडू आपण बघतोय की जोरदार अपील देखील केलं जातंय आणि पंचांनी अपील एक्सेप्ट केलंय. फलंदाज अक्षयला मात्र परतावं लागेल. पहिल्या चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आकाश सपकाळ आपल्याला बाल भेटतोय. हा देखील दापोली टेनिस क्रिकेट विश्वामधला नक्कीच एक चमकता सितारा आहे, ज्याने दापोली प्रीमियर लीगची प्रत्येक पर्व गाजवलेली आहेत. म्हणजे नक्कीच सांगायला अभिमान वाटेल की एका पर्वामध्ये सर्वाधिक मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड जर कोणत्या खेळाडूने पटकवलेला होता तर तो खेळाडू होता आकाश सपकाळ. आणि मित्रांनो, तोच खेळाडू आता मैदानामध्ये दाखल होतोय. एक अष्टपैलू खेळाडू आपल्याला नक्कीच त्याच्या माध्यमातून देखील पाहायला भेटेल. चांगली बॅटिंग करतात ते, चांगली गोलंदाजी देखील आकाश सपकाळच्या माध्यमातून आम्ही सातत्यानं पाहिली आहे. तर असा हा गुणवान खेळाडू आपल्याला मैदानावरती दाखल होताना पाहायला भेटतोय. चांगल्या गोलंदाजीची सुरुवात आपल्याला बघायला मिळाली कल्पेशच्या या षटकामध्ये. कल्पक त्याने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या चेंडूवरती अक्षयला मात्र त्याने फसवलं आणि अतिशय सुरेख असा झेल आपल्याला मौशिम यांच्या माध्यमातून देखील यष्ट्यांच्या पाठीमागे पाहायला मिळाला. विकेट क्रमांक 1चं पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. दरम्यान यावेळेला चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू, टॉप एज घेतले, चेंडू वेगाने चाललाय. थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. वेल डन. चांगले तर चर्चा तर या मॅचचे देखील होणारच आहे, कारण दोन्ही संघाचे जर मालक विचारात घेतले तर नक्कीच बलाढ्य असे संघ मालक आहेत. एकीकडे शिंदे पाटील संघ ज्या संघाचं ऑनरशिप करतायत आदरणीय नितीनजी शिंदे साहेब, तर दुसरीकडे जर आपण पाहिलं DS स्पोर्ट्स दापोली संघाचे जे संघ मालक आहेत ते आमचे मित्र आदरणीय नानू बडवळकर. असे दोन्ही बलाढ्य संघ मालक आपला संघ या स्पर्धेमध्ये घेऊन दाखल झाले. दोन्ही संघांच्या दरम्यानची पहिली लढत आपल्याला पाहायला भेटते. एकंदरीत आजच्या दिवसातला आज चौथा सामना आपल्याला पाहायला भेटतो. याच्यानंतर शेवटचा सामना मात्र रंगला जाईल RB किंग्स दापोली आणि त्याचबरोबर फाटक डेव्हलपर्स अशा दोन बलाढ्य संघांमध्ये. दरम्यान कल्पेश सज्ज होईल. यावेळेला रिव्हर्स ॲपड खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. बीट केलंय फलंदाज आकाश सपकाळ याला. अर्थात चांगली गोलंदाजी, टिचून केलेला मारा, भन्नाट वेगावरती स्वार झालेला कल्पक त्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण सेट करण्याचा प्रयत्न कल्पेश याच्याकडून. समोरच्या बाजूनं गोलंदाजी करत असताना फलंदाजावरती ठरलाय वरचढ आणि आकाश सपकाळला केले बीट. वेल डन कल्पेश, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. धावांचा जर विचार केला तर बघा, धावफलकावरती धावा झालेत केवळ 20. यावेळेला कल्पेश पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आकोट टप्प्याचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बराच बाहेर पिच झालाय. पंचांना मात्र कसरत करावी लागेल. स्वेअरचा इशारा येतोय. एका अवांतर धावेची भर मात्र धावफलकावरती पडत असताना संघाची धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. धावा झाले 21-21 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक मात्र जर आपण विचारात घेतलं तर दुसरं सुरू आहे. पहिल्या षटकामध्ये अतिशय मागडा ठरला सूरज, तब्बल 16 धावा दिल्या आणि तदनंतर मात्र कल्पेश गोलंदाजीसाठी आला. चांगली सुरुवात केली. अक्षयला त्याने पहिल्या चेंडूवरती डकआउटकडे परत पाठवलं. यावेळेचा चेंडू अतिशय सुरेख आहे. टॉप एज घेतले चेंडूने बॅटची. आकाश सपकाळला देखील परतावं लागेल. दॅट्स अ मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. वेल डन कल्पेश.
यावेळेला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मुदस्सर मागझनकर, जो की टेटोलीमधून बिलॉंग करतो. दापोली टेनिस क्रिकेट विश्वामधला एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून देखील सुपरिचित आहे तमाम क्रीडा रसिकांना. तर तो मुदस्सर मागझनकर स्ट्राईकवरती खेळण्यासाठी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवरती राऊंड विकेट करेल गोलंदाजी कल्पेश. आणि यावेळेचा चेंडू सुरेख आहे. गती परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू, थोडासा धीम्या गतीचा चेंडू होता. फलंदाज रीड करण्यामध्ये अपयशी ठरला आणि एका निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना वेल्डन कल्पेश, अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण आतापर्यंत सादर केलेली आहे. पहिलं षटक नक्कीच मागणं ठरलं, त्याच्यामुळे प्रेशर कल्पेशवरती होतं. चांगल्या पद्धतीने षटक हाताळणं गरजेचं होतं, परंतु ज्या पद्धतीने सुरुवात केली पहिल्या चेंडूवरती अक्षयला डगआउटकडे परत पाठवलं आणि त्यानंतर मात्र काय जबरदस्त गोलंदाजी केली कल्पेश याने. तारीफ तर करावीच लागेल. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बराच बाहेर पिच झालाय. पंचांचा इशारा स्वेअरचा आहे. एका अवांतर धावेची भर पुन्हा एकदा धावफलकामध्ये पडली जाईल. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकत असताना धावा झाल्या 22. 22 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती पूर्ण झाल्यात. विकेट मात्र 2 गमावल्यात. प्रथम फलंदाजी करत असताना शिंदे फायटर्स या संघाने. तर कल्पेशच्या हातामध्ये चेंडू आहे. राऊंड विकेट गोलंदाजी करेल. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा सुरेख टाकलाय. सातत्यानं गती परिवर्तन, सातत्याने व्हेरिएशन आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या झाले केवळ आणि केवळ 22. 22 रन 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. ऐकूया डीजे वरती मधुर संगीत. होतो आहे बाबा, निकनेम आहे बाबा, परंतु इथे गोलंदाजी तुम्हाला चांगली करावी लागेल. नावात काय आहे मित्रांनो, तुम्हाला कामगिरी फार चांगली पार पाडावी लागेल. समोरच्या बाजूला जर फलंदाजीचा विचार केला तर बॅट्समन आहे शोएब आहे. आघाडीचा फलंदाज मैदानामध्ये गेलेला होता, तदनंतर मात्र फार त्याला संधी मिळाली नाही आतापर्यंत स्ट्राईकवरती खेळण्याची. परंतु चांगली गोलंदाजी बाबा यांच्या माध्यमातून या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आता तरी पहिलं षटक नक्कीच वादळी ठरलं, फार महागडं देखील ठरलं. तब्बल 16 धावा आल्या. त्यानंतर चांगली गोलंदाजी आपल्याला कल्पेश यांच्याकडनं पाहायला मिळाली. त्याने त्या षटकामध्ये केवळ धावा किती दिल्या ते देखील बघूया. 6 धावा दिल्या आणि त्याचबरोबर फलंदाजाला जकडून देखील ठेवलं. त्यानंतर आता गोलंदाजीसाठी बाबा आपल्याला पाहायला भेटतात. यावेळेला ऑन साइड रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे सुरेख झेल आपल्याला पाहायला भेटतोय. तिसऱ्या विकेट नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना स्ट्राईकवरती सद्यस्थिती जर विचार केला तर आता सज्ज होईल नवीन फलंदाज. नॉन स्ट्राईक मार्कवरती मुदस्सर मागझनकर आहे. टेटवलीमधून तो बिलॉंग करतो. यावेळेला स्ट्रायकर बॅट्समन कोण आहे ते देखील बघणं फार महत्त्वाचं असेल.
स्ट्राईकवरती डावखुरा फलंदाज कादर आपल्याला पाहायला भेटेल. कादरने देखील दापोलीचं टेनिस क्रिकेट अक्षरशः गाजवलेलं आहे. तुफानी फलंदाजी खेळण्याची क्षमता मात्र विशेषतः कादरमध्ये आपल्याला प्रामुख्याने पाहायला मिळेल. असा विस्फोटक फलंदाज कादर स्ट्राईकवरती खेळेल. शिंदे पाटील संघाचा हा भरवशाचा खेळाडू आहे. नितीनजी शिंदे सरांनी त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय आणि त्या विश्वासाला तुम्हाला पात्र देखील ठरायचं आहे. अर्थात बघणं फार महत्त्वाचं आहे की किती धावांचं योगदान देईल या मॅचमध्ये. यावेळेचा चेंडू सुरेख टाकला गेलाय. बाबा यांच्या माध्यमातून धावचीचा प्रयत्न असेल. डायरेक्ट हिट फलंदाज डकआउटकडे परतला असता, परंतु नशिबाची साथ भेटते ती अर्थातच दोन्ही फलंदाजाला, विशेषतः कादर यांना. चेंडू मात्र बाबा यांच्या हातामध्ये स्थिरावला जातोय. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिला चेंडू नक्कीच वाईट टाकला, तदनंतर मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता आली, त्यानंतर विकेट गेली आणि नुकताच जो टाकलेला चेंडू होता त्याच्यावरती केवळ सिंगल धाव आली आहे. एकंदरीत काय तर मंत्रमुग्ध करणारी गोलंदाजी आहे. नानू भडवळकर साहेब हा सामना बघताय, जे की संघ मालक आहेत संघाचे, DS स्पोर्ट्स दापोली संघाचे, ते देखील खुश झालेले असतील. पहिल्या षटकामध्ये त्यांच्या चेहऱ्यावरती नक्कीच आपण थोडंसं प्रेशर पाहिलेलं होतं, परंतु त्यातून ते बाहेर आले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला दुसऱ्या षटकामध्ये विशेषतः पाहायला मिळाली कल्पेश यांच्याकडून आणि तदनंतर तिसरं षटक चांगल्या पद्धतीने हाताळत असताना आपल्याला बाबा देखील पाहायला भेटत आहेत. खऱ्या अर्थानं मुदस्सर मागझनकर सारखा जो आघाडीचा जो फलंदाज आहे, आक्रमक फलंदाज म्हणून ओळखला जातो, त्याला जकडून ठेवणं थोडंसं डिफिकल्ट आहे, थोडंसं अवघड आहे, परंतु ते शिवधनुष्य उचललंय बाबा याने आणि काय भन्नाट गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून आम्ही पाहिली आतापर्यंत. यावेळेला थोडासा कोलवरचा चेंडू फलंदाजाला बीट केलाय, खोदून काढण्याचा झालेला प्रयत्न, बॅक टू बॉलर अशा पद्धतीने खेळला. चेंडूवरती वेगाने गोलंदाजाला धाव मिळणार नाही आहे याची दक्षता देखील घेतली आणि पुन्हा एकदा एका निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. धावफलक मात्र स्थिरावलेला आहे. धावा झालेत यावेळेला 24 धावा धावफलकावरती पूर्ण झालेत. विकेट मात्र आतापर्यंत 3 गमावल्यात. चांगली गोलंदाजी आपल्याला मात्र पाहायला भेटते. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 24 धावा. यावेळेला मात्र सुरेख गोलंदाजी मुदस्सर मागझनकरला पाठवली. बाबा यांनी आणि मुदस्सर मागझनकर यांनी 5 चेंडू फेस केले, 1 धाव देखील त्यांना बनवता आले नाहीये. नक्कीच एक मोठं नाव आहे दापोली टेनिस क्रिकेट विश्वामधलं, परंतु फार मोठी करामत त्यांना करता आली नाही. जो विश्वास दाखवला होता संघ मालकाने, त्या विश्वासाला न्याय देण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला, परंतु यश मिळालं नाही. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल, मनोज मोहिते. हा देखील दापोली टेनिस क्रिकेट विश्वातला एक भरवशाचा खेळाडू आपल्याला पाहायला भेटतो. चांगली गोलंदाजी देखील तो करू शकतो, चांगली फलंदाजी देखील त्याच्या माध्यमातून मी अनेक वेळा दापोलीच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावरती पाहिले. संधी मिळाली आहे मनोज मोहिते याला आणि त्या संधीचा तो फायदा उठवेल का हे देखील बघणं फार महत्त्वाचं असणार आहे. दापोली प्रीमियर लीग परवाट आपण पाहतोय. आयुष्यात यशस्वी व्हायचं असेल तर कारणं सांगून जमणार नाही आहे, कारण कारणे सांगणारे लोक यशस्वी होत नाहीत आणि यशस्वी होणारी लोक कधीच कारणं सांगत नाही आहेत. त्याच्यामुळे नक्कीच तुम्हाला इथे मात्र संघर्षपूर्ण खेळ खेळावं लागेल. जे काही चुकत असेल त्याच्यावरती विचार विमर्श करावा लागेल, त्याच्यावरती पर्याय शोधावे लागतील आणि त्यातून मार्ग काढत खऱ्या अर्थानं विजयाकडे वाटचाल करणं तुमच्यासाठी फार महत्त्वाचं असणार आहे. गोलंदाजीचा जर विचार केला तर नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होईल. बॉलर आहे सौद गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत असताना यावेळेला मात्र आपण जर बघितला चेंडू सुरेख आहे, फलंदाज कादरला केलंय बीट, धाव मात्र मिळणार नाहीये. धावफलक अजून देखील स्थिरावलेला आपण बघतोय. 24 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चांगली गोलंदाजी. पहिलं षटक खऱ्या अर्थानं फलंदाजी करणारा संघ होता शिंदे फायटरचा, या संघाच्या नावावरती राहिलं आणि तदनंतर मात्र पुढची 2 षटकं प्रामुख्यानं गोलंदाजाच्या बाजूने राहिली. त्याचबरोबर या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आदरणीय जयजी माटवणकर साहेब देखील उपस्थित राहिले आहेत. माटवण ग्रामपंचायतीचे सन्माननीय सरपंच आहेत,
सर आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल DPL पर्व 8 मध्ये. त्याचबरोबर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड देखील दिला जातोय आणि हा जो अवॉर्ड ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत झालेला आहे ते आदरणीय माटवणकर सर आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल. दरम्यान यावेळेला जर आपण मैदानामध्ये गेलो तर गोलंदाजी मार्कवरती सौद आपल्याला पाहायला भेटत आहेत जे राऊंड विकेट गोलंदाजी करतील. यावेळेला मोठा फटका खेळायचा आहे कादर यांना, बीट झालेत. अर्थातच बोलबाला राहिलाय तो गोलंदाजांचा. काय भन्नाट गोलंदाजी, अचूक टप्पा, नियंत्रित गोलंदाजी आणि चांगल्या फलंदाजाला देखील ज्याने डकआउटचा रस्ता दाखवलाय ते बिनीचे गोलंदाज तुम्हाला पाहायला भेटत आहेत. ते गोलंदाजी मार्कवरती वेल्डन, चांगली कामगिरी DS स्पोर्ट्स दापोली संघाकडनं. क्रीडा रसिकांचा उत्साह देखील इथे ओसंडून व्हायला जातोय. DPLची प्रतीक्षा तमाम क्रीडा रसिकांना नक्कीच गेल्या काही दिवसापासून होती. यावेळेला ऑन साइड रिजन मध्ये चेंडूला खेळून काढला जातोय. काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल तोपर्यंत वेळ आहे दोन्ही फलंदाजांकडे 2 धावा पूर्ण करण्याची. चांगली रनिंग बिटवीन विकेट दोन्ही खेळाडूंच्या दरम्यान आपण पाहतोय आणि 2 धावांच्या मदतीने संघाची धाव संख्या बघा पुढे सरकली गेली आहे. धावा झाले 26. षटक क्रमांक 14 सुरू आहे. या संपूर्ण स्पर्धेमधले जर सकाळपासूनची आतापर्यंत सर्वोच्च धावसंख्या जर विचारात घेतली गेली तर ती पाळले फायटरच्या बाजूने नोंदवली गेली आहे. 89 धावा सकाळच्या सत्रामध्ये नोंदवल्या गेल्या. प्रतिस्पर्धी संघ होता सुपर किंग्सचा. तर अर्थात त्या संघाच्या धावसंख्येची बरोबरी देखील कोणाला अजून देखील करता आलेली नाही आहे. यावेळेला कादर यांच्या बॅटमधून आला एक मोठा फटका समोरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी लॉंग ऑफ रिजन मध्ये, परंतु जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल संधी आहे पुन्हा एकदा 2 धावा वसूल करण्याची. संघाची धावसंख्या मात्र 2 पुढे सरकली जाते. धावा झाले 28. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एक तेरी एक मेरी असं चित्र आपल्याला पाहायला भेटते. कधी फलंदाज वरचढ होत आहेत तर कधी गोलंदाज देखील वरचढ होत आहेत. परंतु मी तर म्हणेन या मॅच मध्ये वर्चस्व निर्माण केलंय ते गोलंदाजांनी पहिल्या षटकाचा अपवाद सोडला तर यावेळेला मात्र सज्ज होईल. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा ऑफ साइड रिजनला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, परंतु जजमेंट मात्र थोडीशी चुकले. प्रयत्न चांगला झाला, प्रचंड मेहनत घेतली हा चेंडूवरती, परंतु अपयशी ठरला क्षेत्ररक्षक आणि इथे धाव मात्र नक्कीच मिळेल ते फलंदाजाला. संघाची धावसंख्या पुढे सरकत असताना आणि त्याचबरोबर षटक क्रमांक 4चा खेळ देखील संपलाय. एकंदरीत संघाची धावसंख्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 29 रन म्हणजे 29 धावा. त्या चेंडूवरती एक दणदणीत सनसनीत चौकार देखील मारलाय
आणि त्याचा जो आत्मविश्वास आहे तो नक्कीच त्यानिमित्तानं उंचावलेला देखील आहे. बाबांवरती मात्र त्याने एक मोठं आक्रमण केलेलं आहे या षटकातल्या पहिल्या चेंडूवरती आणि बाबाला आता त्याने बॅकफुटवरती पाठवलंय. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा खोलवरचा चेंडू आहे, परंतु ऑनसाइड रिजनमध्ये खेळण्यात यशस्वी ठरलाय फलंदाज. पहिली धाव वेगानं पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न असेल. गुड रनिंग बिटवीन विकेट आपल्याला दोन्ही खेळाडूंच्या दरम्यान देखील पाहायला मिळाली आहे आणि संघाची धावसंख्या मात्र 2 पुढे सरकत असताना धावा झाले 36 म्हणजे 36. षटक क्रमांक 5 प्रगतीपथावरती आहे. बाबा थोडासा प्रेशरमध्ये नक्कीच या षटकामध्ये असेल, कारण मनोज मोहिते सारख्या एका बलाढ्य खेळाडूच्या विरोधात तुम्हाला ज्यावेळेला गोलंदाजी करावी लागते त्यावेळेला तुम्ही नक्कीच प्रेशरमध्ये येत असता. यावेळेला फुल टच करून घेतलाय, फटका मात्र फसलाय. मौसिम चेंडूच्या खाली असेल, विकेटचं पतन होईल आणि सेलिब्रेशनला सुरुवात. आहे कादरचा जलवा. जातोय. धावा झालेत 43-43. आतापर्यंत धावफलकावरती पूर्ण झाले आहेत. दापोली प्रीमियर लीग पर्व 8 आपण पाहतोय. तर स्वप्नीलला मात्र मागच्या मॅचमध्ये अतिशय चांगला परफॉर्मन्स सादर केल्याबद्दल तब्बल 1100 रुपयाचं कॅश प्राइज आले आणि मी आदरणीय समीर झगडे साहेब आपल्याला विनंती करेन की स्वप्नीलला ते कॅश प्राइज आपल्या शुभ हस्ते सुपूर्द केला जाईल. दरम्यान इथे षटकाचा देखील खेळ संपलेला आहे. 5 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या जर विचारात घेतली तर धावा झालेत
40 ते 43 या षटकामध्ये तब्बल 13 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. म्हणजे कुठे ना कुठेतरी थोडंसं मागडं ठरलं हे षटक, कारण याच्या अगोदरची जी षटकं होती पहिल्या षटकाचा अपवाद सोडला तर नक्कीच किफायतशीर आपल्याला षटकं देखील पाहायला मिळाली. परंतु इथे गोलंदाजीसाठी एक नवोदित गोलंदाज पुन्हा एकदा पाहायला भेटतोय. मोठा फटका आलाय ऑन साइड रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे आणि चांगलं जजमेंट देखील आपल्याला पाहायला भेटतोय. वेल डन, सुरेख झेल पकडला जातोय. कादर याला परतावं लागेल. डक आउट मध्ये अजून एका विकेटचं पतन होत असतं. गुरुवर्य स्वर्गीय तात्या धोंडू बाकर एंडकडनं तो गोलंदाजी करत असताना पहिल्या चेंडूवरती घेतले विकेट. आणि आपण जर बघितलं तर कादरला मात्र त्यांनी बॅक टू पॅव्हलियन पाठवलंय. आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना बॅट्समन नेम प्लीज. चेतन. तर चेतन फलंदाजीसाठी गेलेला आहे. चेतन आणि साकिब ही जोडगोळी शेवटच्या षटकामध्ये प्रतिकार करेल का, किती धावा आपल्या संघासाठी जमवेल हे देखील बघणं फार महत्वाचं ठरणार आहे. एक महत्वाचा सामना तमाम क्रीडा रसिकांना पाहायला भेटतोय. अर्थात तुम्हाला यश मिळवण्यासाठी मात्र प्रचंड मेहनत करावी लागते. आतापर्यंत 3 पर्वामध्ये अजिंक्यपद पटकावणारा शिंदे फायटरचा संघ या मॅच मध्ये संघर्ष करत असताना आपल्याला पाहायला भेटतोय. म्हणजे मी नेहमी सांगतो की यश मिळवण्यासाठी जेवढी मेहनत करावी लागते त्यापेक्षा दुप्पट मेहनत ते यश टिकवण्यासाठी करावी लागते. यश तर शिंदे फायटर संघाला 3 पर्वांमध्ये मिळालं, परंतु ते यश टिकवण्यासाठी या स्पर्धेमध्ये नक्कीच तुम्हाला प्रचंड मेहनत करावी लागेल. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना समोरच्या एंडकडनं समोर फलंदाज आहे, तो देखील एक बलाढ्य फलंदाज म्हणून ओळखला जातो. बॉटम हँडचा चांगला वापर केला जातोय. डीप फाईन लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती येत असताना, परंतु जे अपील केलं होतं लेग बिफोरचं ते पंचांनी उचलून धरलं आणि यस अजून एका विकेटचं पतन होईल. फलंदाज मात्र परततोय डक आउट कडे. एक मोठा धक्का बसतोय शिंदे फायटर संघाला. सेलिब्रेशन डी स्पोर्ट्स दापोली संघाच्या प्रांगणामध्ये. वेल्डन, चांगले गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटते गोलंदाज सौद यांच्याकडून. चाललाय यष्ट्यांवरती आणि अजून एका विकेटचं पतन होत असताना
आरबी किंग्स दापोली आणि फाटक डेव्हलपर्स. सो may I invite both captains, please welcome your fast. आरबी किंग्स दापोली आणि त्याचबरोबर फाटक डेव्हलपर दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सना विनंती आहे, चला टॉच करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्सकडे यायचं आहे. आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना असेल आरबी किंग्स आणि फाटक डेव्हलपर्स या दोन बलाढ्य संघांमध्ये. दापोली प्रीमियर लीग का ये शानदार दिन, पहला दिन है और यहाँ पर देखा जाए तो शायद मुकाबला बीच मैदान पर शिंदे फाइटर्स बनाम डीएस स्पोर्ट्स दापोली के बीच में चलता हुआ, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिंदे फाइटर्स के टीम ने 45 यानी कि 45 रन बनाए हैं. 40 रनों का होगा टारगेट और उसी लक्ष्य का पीछा करने हुए इसमें पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान के अंदर एक तरफ होंगे विलास और दूसरी तरफ होंगे स्वयं कप्तान यानी कि मौसीम. सो काफ़ी जिम्मेदारियां होगी दोनों भी खिलाड़ियों के कंधों पर. हर हाल में मुकाबला जीतना जरूरी है दोनों भी टीमों के लिए. जहां तक सवाल है शिंदे फाइटर्स के टीम का, डीपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार अगर किसी टीम ने ग्रैंड फिनाले जीता है तो दोस्तों वो टीम रही है शिंदे फाइटर्स की. 3 बार ग्रैंड फिनाले जीता है शिंदे फाइटर्स की टीम ने, एक बार रनर अप भी रही है ये टीम. सो कहीं ना कहीं चौथी मर्तबा ग्रैंड फिनाले को जीतने का प्रयास शिंदे फाइटर्स की तरफ जरूर देखने को मिल सकता है. और उसी प्रयास में इस समय पहला मुकाबला जीतने का बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं शिंदे फाइटर्स के खिलाड़ी. लेकिन बीच रास्ते में अगर कोई रुकावट बनकर खड़े हैं तो शायद वो होंगे डीएस स्पोर्ट्स के ओपनर खिलाड़ी. यहाँ पर गेंदबाज तैयार है, पहली गेंद यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ और पहली गेंद यहाँ पर वाइड के साथ शायद इस समय रन मिला है. इस समय रन मिला है वाइड के साथ. शुरुआत की है यकीनन डीएस स्पोर्ट्स ने. इस समय गेंदबाजी मार्ग पर आकाश सबका तैयार होते हुए ब्लू ब्रिज एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे. और यहाँ पर देखिए फ्रंट फुट पर जाकर सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, किस्मत का साथ नहीं मिला था, अंदरूनी किनारा लगाता जरूर बल्ले का, लेकिन फील्डर जरूर 30 यार्ड सर्कल के अंदर मौजूद थे. रन बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं, स्कोर इस समय रुका हुआ बिल्कुल. इस समय आकाश सबका तैयार होते हुए इस बार देखिए बैक टू बॉलर गेंद को खेला है, लेकिन आकाश सबकाल ने काफी शानदार तरीके के साथ गेंद को रोकने का प्रयास किया था. रन नहीं मिलेंगे उसका पूरी तरह से शायद ध्यान भी रखा था. और क्या कमाल का फील्डिंग का प्रदर्शन आकाश सबकाल के द्वारा हमने देखा है. हालांकि ज्यादा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए थे और ऐसे मोमेंट पर अगर जो टारगेट रखा है उसको डिफेंस करना है तो शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन पेश करने की आवश्यकता है. भले ही टारगेट छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बैटल है वो बैटल बड़ा होना चाहिए. महेश देवड़ेकर आपसे अनुरोध होगा कि आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है. फिलहाल यहाँ पर देखिए शानदार स्ट्रोक आता हुआ, गेंद काफी तेजी के साथ सीमा रेखा की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन फील्डर ने क्या शानदार प्रयास किया था वहां पर गेंद को रोकने का. और जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते इसके पहले ही बल्लेबाज के साथ समय था 2 रन मुकम्मल करने का. इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दोस्तों बिना कोई विकेट को इस समय रन बन चुके हैं केवल 5 रन, माफ कीजिए 3 रन. इस समय 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. स्ट्राइक मार्क पर मौसीम यानी कि लाला नाम से ये सुपरिचित है दापोली टेनिस क्रिकेट जगत में. आकाश सबका तैयार होते हुए यहाँ पर देखिए शानदार गेंदबाजी, ब्लॉकर रोल वाली डिलीवरी थी
जोरदार प्रहार करना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए थे और जब तक यहाँ पर आकाश सपकाळ जाकर गेंद को स्वयं ही उठाते उसके पहले ही समय था दोनों भी बल्लेबाजों के पास सिंगल रन तेजी के साथ मुकम्मल करने का और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। रन बन चुके हैं 4। अभी भी जीत के लिए यहाँ से देखा जाए तो तकरीबन 42 रनों की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि 46 रनों का टारगेट सेट किया है। फिलहाल यहाँ पर अब स्ट्राइक पर मौजूद है विलास, छोटे कद के खिलाड़ी है। हालांकि मुकाबला जीतने के लिए कद काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके अंदर का जो टैलेंट होता है वो टैलेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए जोरदार प्रहार, गेंद को ऑफ साइड की तरफ ड्राइव किया है, कमाल का यहाँ पर ड्राइव, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। काफी शानदार शुरुआत इस समय पारी की विलास के द्वारा। तारीफ करनी होगी विलास की, जिस तरह से उन्होंने ये स्ट्रोक लगाया है। फिलहाल यहाँ पर आकाश सबका तैयार होते हुए दापोली टेनिस क्रिकेट जगत की यह सर्वोत्तम गेंदबाज है और इसी सर्वोत्तम गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर विलास के द्वारा हमने जरूर देखा था और इस समय देखिए दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों मैदान के अंदर जहां पर निगाहें जा रही है वहां पर शायद मौसम का बेहतरीन खेल देखने के लिए दर्शक काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अब मौसम का जिक्र किया है तो जरूर बताना चाहेंगे दापोली टेनिस क्रिकेट के नंबर 1 के वो खिलाड़ी है और उनके सामने हमने अभी अभी देखा था कि दापोली टेनिस क्रिकेट जगत के नंबर 1 के जो गेंदबाज आकाश सपकाळ के खिलाफ जिस तरह से बल्लेबाजी विलास ने पेश की थी वो काफी लाजवाब हमने देखने को मिली थी। फिलहाल इस समय देखा जाए तो गेंदबाजी मार्ग पर मनोज मोहिते तैयार होंगे तात्या दोंडुबाकर एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। उनके ऊपर काफी प्रेशर होगा क्योंकि दापोली टेनिस क्रिकेट का सबसे नंबर 1 का जो खिलाड़ी है वो मौसम यानी कि लाला उनके सामने होंगे। लाला को रोकना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हर मैदान में उन्होंने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की है। हाल ही में कुछ दिन पहले जो पोलादपुर में टूर्नामेंट संपन्न हुआ था वहां पर अपनी टीम को फिनाले तक लेकर गए थे। काफी लाजवाब बल्लेबाजी मौसम के द्वारा हमने जरूर उस टूर्नामेंट के अंदर देखी थी। तो कहीं ना कहीं वहां का जो परफॉर्मेंस था उसी को दोहराने का प्रयास डीपीएल के अंदर लाला के द्वारा हो सकता है। यहाँ पर देखिए गेंद इस समय मनोज मोहिते के हाथ में है। तात्या दोंडुबाकर एंड की तरफ से वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। विकेट कीपर इस समय पूरी तरह से विकेटों से चिपके। यहाँ पर देखिए फ्रंट फुट पर जाकर शायद ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे। 30 यार्ड सर्कल के अंदर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने काफी हद तक प्रयास किया था गेंद को रोकने का, लेकिन बिल्कुल सफल साबित नहीं हुए थे और बाद में जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो खिलाड़ी थे शायद डिप मिड विकेट रिसन पर मौजूद थे, उन्होंने आकर गेंद को रोका था और जब तक गेंद को रोकते उसके पहले ही बड़े आसानी के साथ 2 रनों का इजाफा हुआ था स्कोरबोर्ड के अंदर। स्कोर इस समय आगे बढ़ रहा है 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 46 रनों का पीछा करते वक्त शानदार शुरुआत पहले ओवर के अंदर आकाश सपकाळ के ऊपर एक करारा प्रहार हमने विलास के द्वारा देखा था। फिलहाल यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक आया है, टॉप हिस्सा लगा है, आकाश सपकाळ वहां पर मौजूद और इसी के साथ
जिक्र किया था दोस्तों, और उसी महान खिलाड़ी को इस समय डकआउट की तरफ वापस भेजा है। क्या शानदार गेंदबाजी मनोज मोहिते के द्वारा हमने देखी थी। विकेट कीपर आकाश सपकाल मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी और बड़े आसानी के साथ यहाँ पर कैच को लपका था। और इस तरह से मौसम की शायद जो आक्रामक इनिंग दर्शकों को खेलने को देखने को मिल सकती थी, शायद उसको उन्होंने समाप्त किया है। और अब नए बल्लेबाज DS स्पोर्ट्स दापोली की तरफ से धीरे धीरे मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 40 रनों का टारगेट होगा। पहले ओवर में आकाश सपकाल के ऊपर पूरी तरह से आक्रमण विलास गावड़े ने किया था, 10 रन मुकम्मल किए थे। उसके बाद जब दूसरा ओवर लेकर मनोज मोहिते आए थे, उन्होंने क्या लाजवाब ब्यूटीफुल शुरुआत करके दिया अपनी टीम के लिए। सबसे जो खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते थे उसी मौसम को यानी लाला को चलता कर दिया पैवेलियन की तरफ। अब नए खिलाड़ी इस समय धीरे धीरे मैदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाम है, जी हाँ दोस्तों, पांडु, और काम है अच्छे अच्छे गेंदबाजों के ऊपर बड़ा आक्रमण करने का। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो उसकी तरह पहले आपको जलना पड़ेगा। ये देखिए, मनोज मोहिते ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। पहली गेंद के ऊपर 2 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर दापोली के सबसे बेहतरीन जो बल्लेबाज थे मौसम यानी लाला को उन्होंने चलता कर दिया था। बिल्कुल डकआउट की तरफ। फिलहाल यहाँ पर मनोज तैयार होंगे, सामने होंगे फिर एक मर्तबा बेहतरीन खिलाड़ी पांडु, जिनके अंदर प्रतिभा है, अनुशासन के साथ खेलने की आवश्यकता है। टारगेट ज़्यादा नहीं है इस समय, 40 रनों का टारगेट है। अगर दृढ़ता के साथ खेलेंगे, संयम के साथ खेलेंगे तो मुझे लगता है कि बड़े इत्मीनान के साथ वो जीत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलती की। फिलहाल इस समय मनोज मोहिते के हाथ में गेंद है, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है। और यहाँ पर देखिए पांडु के लिए अभी अभी जो गेंद उन्होंने फेंकी थी, कमाल की गेंदबाजी। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद काफी तेजी के साथ सीमा रेखा की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन फील्डर ने गेंद को जरूर रोका है। बल्लेबाज ने कितने रनों को लूटा है शायद इस समय देखा जाए तो काफी तेजी के साथ रन मुकम्मल किए हैं। 3 रन इस समय काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। काफी बेहतरीन रन बिटवीन विकेट इस समय दोनों भी खिलाड़ियों के बीच में, और 3 रनों के साथ इस समय देखा जाए तो स्कोर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। रन बने हैं और इसी के साथ यहाँ पर देखिए फिर एक मर्तबा जोरदार प्रहार करना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ था। इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 15 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में मनोज मोहिते के द्वारा हमने देखा है। फिलहाल इस समय उनके सामने होंगे छोटे कद के खिलाड़ी यानी कि विलास। यहाँ पर देखिए बड़ा ट्रू खेलना चाहते थे, टाइमिंग ठीक तरह से नहीं कर पाए थे। अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, और जब तक फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते उसके पहले ही बड़ी आसानी के साथ चतुराई के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए स्ट्राइक को रोटेट करके अब स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया पांडु को। पांडु के अंदर वो ताकत है, वो नजाकत भी है, लेकिन उसको शायद यहाँ पर दोहराने की आवश्यकता है। रन इस समय बन चुके हैं 16 रन, पहले ओवर में केवल 10 रन आए थे। और उसी के साथ यहाँ पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव आता हुआ गेंद काफी तेजी के साथ रम पम पम सीमा रेखा के बाहर जाएंगे 4 रन के लिए। वेल्डन पांडु, कमाल की बल्लेबाजी इसे कहते हैं दोस्तों। चुका है पहले ओवर का, जहां तक सवाल था पृथक्करण देना चाहेंगे। पहला ओवर आकाश ने किया था जहां पर उन्होंने केवल 10 रन खर्च किए थे। उसके बाद मनोज मोहिते को लाया गया था सामने वाले छोरे की तरफ से, जहां पर उन्होंने केवल 10 रन खर्च किए थे। तो कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल अभी तक खत्म हो चुका है। 20 रन इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं इस समय। फिर एक मर्तबा आकाश सपकाल के ऊपर ही विश्वास जताया है, तो ब्लू ब्रिज एंड की तरफ से वही गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होंगे। सामने विलास, और यहाँ पर शायद टॉप एज लगा था, विलास को वापस लौटना पड़ेगा। क्या कमाल की गेंदबाजी।
के बाद अब नए खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान की तरफ आगे बढ़ते हुए। बैट्समैन नेम प्लीज। विजय इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पांडु और विजय, ये जो दोनों भी खिलाड़ियों की जोड़ी होगी, उन्हें ज्यादा समय तक विकेट के ऊपर खड़े रहने की आवश्यकता है। आकाश सपकाल ने शुरुआत काफी शानदार की है इस ओवर के अंदर। पहली गेंद के ऊपर जो खतरनाक बल्लेबाज साबित हो रहे थे विलास, उनको उन्होंने पैविलियन की तरफ वापस भेज दिया। क्या कमाल का यहाँ पर कमबैक किया है। पहले 2 ओवर में 20 रन बने थे। कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही थी गेंदबाजी करने वाली टीम, यानी कि शिंदे फाइटर्स की टीम। उसको अगर फ्रंट फुट पर आना था तो कहीं ना कहीं जो बीच में जो अड़सर खड़े बनकर जो खिलाड़ी सामने आए थे, उसको जल्दी से जल्दी पैविलियन की तरफ वापस भेजने की आवश्यकता थी और विलास को उन्होंने वापस भेजा। फिलहाल यहाँ पर तैयार है और बड़ा स्ट्रोक आता हुआ, शानदार स्ट्रोक है वहां पर, लेकिन शायद गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कमाल की बैटिंग। जोरदार प्रहार लगाना चाहते थे और उसी के बैट्समैन नेम प्लीज। कल्पेश इस समय नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे पता है कि पांडु जब तक मैदान के अंदर खड़े रहेंगे तो शायद मुकाबला जिता कर देने का प्रयास होगा, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो टैलेंट है। उस टैलेंट को वो बखूबी दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, आकाश ने प्रभावी गेंदबाजी की है अभी तक। पहले ओवर में ज्यादा किफायतशीर नहीं साबित हुए थे, 10 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन जब दूसरा ओवर लेकर आए, क्या कमाल की गेंदबाजी आकाश सपकाल के द्वारा हमने देखे। इस समय और 2 विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और कल्पेश के लिए यहाँ पर इस समय जो गेंद फेंकी थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट होते हुए कल्पेश। गेंद सीधा इस समय विकेट कीपर मुदस्सर मकसद करके दस्तानों में जाती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ दोस्तों, यहाँ पर रन बने हैं केवल और केवल 26। जीत के लिए 40 रनों का टारगेट रखा है, तो उसका पीछा करना है तो बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। आकाश 40 रनों की आवश्यकता है और इसी के साथ यहाँ पर देखिए जोरदार अपील हो रहा है, लेकिन अंपायर ने इस अपील को एक्सेप्ट नहीं किया था, नकारा था, जिसके कारण विकेट तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ रन बनने की भी कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर इस समय अभी भी रुका हुआ है 26, यानी कि 26 रन अभी भी स्कोर बोर्ड के ऊपर बने हैं। जीत के लिए टारगेट जो रखा है 46 का, 40 रनों का, उसका पीछा करते वक्त पहले ओवर में 10 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 10 रन आए थे, लेकिन तीसरा ओवर कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी कि DS स्पोर्ट्स दापोली के लिए। और उसी के साथ यहाँ पर आगे जाकर जोरदार प्रहार करना चाहते थे आकाश सपकाल, खुद ही के गेंदबाजी पर एक इस समय स्थिति का जहां तक सवाल है, थोड़ी सी नाजुक सिचुएशन इस समय DS स्पोर्ट्स दापोली की, क्योंकि इस समय 4 विकेट पैविलियन की तरफ वापस लौट चुके हैं। आकाश सपकाल ने इस ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों। पहली
गेंद के ऊपर विकेट चटकाया था, उसके बाद सिक्सर आया था, उसके बाद विकेट, फिर एक मरतबा लगातार 2 गेंदें डॉट आई थी और आखिरी गेंद के ऊपर भी उन्हें विकेट मिला था। तो इस तरह से 3 ओवर का खेल अभी तक खत्म हो चुका है। 3 ओवर के खात्मे के बाद रन इस समय देखा जाए तो बने हैं 26, 26 बने हैं, यानी कि अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है और 18 गेंदों पर अभी भी यहाँ से देखा जाए तो शायद 20 रनों की आवश्यकता है, यानी कि मुकाबला पूरी तरह से गिरफ्त में है। यहाँ से सिंगल डबल के साथ भी मुकाबला जीता जा सकता है, उसके लिए बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। गेंदबाजी मार्ग पर कोई भी परिवर्तन नहीं, मनोज मोहिते को लाया गया है। तात्या दोंडू बाकर एंड की तरफ से वो गेंदबाजी करेंगे। बैट्समैन इस समय नए बैट्समैन का नाम अविनाश, यस। इस समय स्ट्राइक पर खेल रहे अविनाश नॉन स्ट्राइक मार्ग पर अभी भी पूरी तरह से दृढ़ता के साथ, अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। पांडु है दोस्तों, पांडु है तो यकीनन कहीं ना कहीं पॉसिबल टारगेट हो सकता है। इस समय देखिए क्या अंपायर को अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा, यस एब्सोल्युटली, और वाइड का इशारा आता हुआ। 18 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसी वक्त पहली गेंद को जो वाइड फेंका था जिसके कारण सिंगल रन का इजाफा हुआ है। 18 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता, और इसी के साथ यहाँ पर फिर एक मरतबा लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद और यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को चकमा देती हुई गेंद काफी तेजी के साथ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लेग स्पाइस का पूरी तरह से बल्लेबाजी करने वाली जो टीम थे उसके पक्ष में था, लेकिन जब आकाश सपकाल नीचे दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए थे तो उस वक्त उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। फिलहाल यहाँ पर शानदार कमबैक, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाउंस होती हुई गेंद, ठीक तरह से गेंद की जो गति थी, बाउंस तो जो था उसको रीड नहीं कर पाए थे, और गेंद इस समय जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपर का किरदार अदा करते हुए इस समय देखा जाए तो आकाश सपकाल होंगे, दापोली टेनिस क्रिकेट जगत के एक हरपद मौला खिलाड़ी। और इसी के साथ यहाँ पर तकरीबन लोअर फुल टॉस होती हुई डिलीवरी शानदार तरीके के साथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरह। फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई वहां पर फील्डर के द्वारा, और उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज, और इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। रन बने हैं 34, यानी कि 34 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला है तो घोंसला मिलता है, और घोंसला है तो सुकून मिलेगा। और उसी के साथ शानदार लेट कट आता हुआ यहाँ पर पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन क्या यहाँ पर रन मिलेगा? यस एब्सोल्युटली रन जरूर मिलेगा। काफी तेजी के साथ दोनों भी खिलाड़ी इस समय विकेट के ऊपर दौड़ते हुए 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। रन बन चुके हैं 35, यानी कि 35। जीत पूरी तरह से इस समय गिरफ्त में आ चुकी है। हो निगाहे मंजिल पर, कदम हो राह पर, तो ऐसी कोई राह नहीं होती जो मंजिल तक नहीं जाती हो दोस्तों। फिलहाल क्या कमाल का क्रिकेट यहाँ पर दोनों भी खिलाड़ियों के द्वारा। मुझे तो लगा था कि जिस तरह से आकाश ने एक के बाद एक विकेट का जिस तरह से शानदार गेंदबाजी के बदौलत विकेट का जो उन्होंने अपने प्रदर्शन किया था, तो शायद लग रहा था कि मुकाबले में कमबैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए शानदार गेंदबाजी, और दैट्स अ मैग्निफिसेंट गेंदबाजी। पूरी तरह से मैदान के अंदर डिस्कशन चल रहा है कि गेंदबाजी किस तरह से होनी चाहिए आगे की बची हुई गेंदों के ऊपर, क्योंकि इस समय जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते थे पांडु, उसको उन्होंने चलता कर दिया पैवेलियन की तरफ। तो जो नए बल्लेबाज आने वाले हैं
उनके खिलाफ किस तरह से रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए उसका डिस्कशन किया और गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक मरतबा मनोज मोहिते तैयार हो सकते हैं। इस समय लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज छोटे कद के खिलाड़ी है, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, जो विपरीत परिस्थिति में खड़ा होता है वही बड़ा होता है। शायद इस समय बल्लेबाजी मार्ग पर किशोर मौजूद होंगे, बैट्समैन ने तेजस, माफ कीजिए, इस समय तेजस मौजूद है और गेंदबाजी मार्ग पर मनोज मोहिते तैयार है, जिन्होंने अभी अभी एक शानदार विकेट अर्जित किया था, पांडु को चलता किया था, शानदार क्लीन बोल्ड हमने देखा था। और उसी के साथ यहाँ पर तेजस से थोड़ा सा बैकफुट पर जाते हुए हल्के हाथों के साथ गेंद को ढकेल दिया था ऑफ साइड की तरफ। फील्डर वहां पर पहले से ही तैनात थे, जब तक आकर गेंद को फील्ड करते उसके पहले ही बड़ी आसानी के साथ चतुराई के साथ एक रन मुकम्मल होता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। रन बन चुके हैं 36, यानी कि जीत के लिए अभी भी केवल 10 रनों की आवश्यकता है। क्या 10 रन इसके बाद बना पाएंगे, क्या वो 10 रन डिफेंस कर पाएंगे, ये तमाम सवाल इस समय जो हमारे दिमाग में है उसका जवाब कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास हो सकता है। फिलहाल इस समय मनोज मोहिते के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर स्ट्राइकर बल्लेबाज के ऊपर है, दोनों भी खिलाड़ियों के बीच में ये बड़ा बैटल हो सकता है। और उसी के साथ यहाँ पर सम्मान के साथ खेलना पसंद किया था, बैक टू बॉलर इस अंदाज में गेंद को खेला था और उसी के साथ इस ओवर का भी खात्मा हो चुका है। इस समय देखा जाए तो 4 ओवर का खेल अभी तक खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खात्मे के बाद रन बने हैं 36, यानी कि 12 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद मुकाबला काफी दिलचस्प तथा रोमांचक हो सकता है दोस्तों। आखिरी 12 गेंदों का खेल शेष है और 10 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद पहले दिन का आखिरी मुकाबला होगा आरबी किंग्स दापोली बनाम फाटक डेवलपर्स के बीच में, जहां पर फाटक डेवलपर्स की टीम ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है, यानी कि बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आरबी किंग्स दापोली की टीम को। फिलहाल इस समय देखा जाए तो 12 गेंदे शेष है, 10 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए डीएस फोर्स दापोली की टीम को। अगर यहाँ से 12 गेंदे शानदार हो सकती है तो कहीं ना कहीं मुकाबला जीत सकती है शिंदे फाइटर्स की टीम। अगर डीएस फोर्स के जो बल्लेबाज है वो अपना दमखम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी टीम भी जीत सकती है। इस समय गणेश करदेकर गेंदबाजी मार्ग पर मौजूद है, ब्लू ब्रिज एंड की तरफ से वो गेंदबाजी करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी खिलाड़ी एक सिक्सर लगाता है तो राठौड़ साहब यहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। क्या कोई खिलाड़ी सिक्सर लगा पाएगा, 500 रुपए का कैश प्राइज मुकम्मल कर पाएगा दोस्तों। यहाँ पर 500 रुपए का कैश प्राइज जीतने के लिए अच्छा खासा मौका है बल्लेबाजों के पास, लेकिन सामने गेंदबाज है, वो भी मंजे हुए गेंदबाज है। गणेश करदेकर इस समय तैयार होंगे और इसी के साथ यहाँ पर बैकफुट पर जाते हुए तेजस ने काफी शानदार स्ट्रोक खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद थे, प्रयास तो काफी अच्छा। जोन में पार्क करनी पड़ेगी। सामने जो बाइक पार्क की गई है, फिलहाल यहाँ पर देखिए तेजस तैयार है, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑन साइड की तरफ शानदार स्ट्रोक खेला है, फील्डर पहले से मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर देखिए शानदार रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों भी खिलाड़ियों के दरमियान 2 रन बड़े आसानी के साथ मुकम्मल और इस तरह से 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। रन बन चुके हैं 42, यानी कि 42 रन बन चुके हैं। यहाँ से महज 4 रनों की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर इसी गेंद के ऊपर बाउंड्री आती है तो मुकाबला डीएस स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई मैजिक होगा, कोई चमत्कार होगा, तभी तो शिंदे फाइटर्स की टीम मुकाबले को जीत पाएगी, अन्यथा इस टूर्नामेंट का जो आगाज है जीत के साथ करने का प्रयास डीएस स्पोर्ट्स दापोली के द्वारा हो सकता है। इस समय दृढ़ता के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता है।
गेंदे शायद काफी ज्यादा अभी भी शेष है, लेकिन रन जहां तक शेष है 4 रनों की महज आवश्यकता है। क्या इसी गेंद के ऊपर जीत हासिल करना चाहेंगे तेजस? छोटे कद के खिलाड़ी है। गणेश तैयार होते हुए और यहाँ पर देखिए शानदार तरीके के साथ गेंद को ऑफ साइड की तरफ ड्राइव किया है। फील्डर काफी तेजी के साथ गेंद का पीछा कर रहे हैं। 2 रन बड़े आसानी के साथ मुकम्मल किए हैं। तीसरे की तलाश है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि गेंद काफी तेजी के साथ विकेट कीपर आकाश सपकाल की तरफ आ चुकी है। और जब तक यहाँ पर गेंद विकेट कीपर आकाश की तरफ आती, उसके पहले फिर एक मरतबा 2 रन मुकम्मल हो चुके थे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ा है दोस्तों 34 रन 44 यानी कि 44 रन बन चुके हैं। अभी भी महज 2 रनों की आवश्यकता है, केवल औपचारिकता शेष है अभी भी मुकाबले के अंदर। फील्डर ने काफी शानदार एफर्ट भी हमारे सामने पेश किया था, काफी हद तक प्रयास किया था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर ना जाए, लेकिन वो एफर्ट बिल्कुल सही साबित हुआ था। गेंद को रोका था, कहीं ना कहीं 2 रन जरूर बचाए थे उन्होंने अपनी टीम के लिए। और अभी भी 2 रनों की आवश्यकता है इस समय मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक मार पर इस समय छोटे कद के खिलाड़ी ताकत नहीं है, लेकिन नसाकत का शानदार इस्तेमाल करते हुए गणेश करदेकर के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास। यहां पर देखिए बड़ा स्ट्रोक है, फील्डर शायद उसी जोन में मौजूद नहीं है। पहला रन काफी तेजी के साथ भागे, दूसरे की आवश्यकता और दूसरा भी पूरा हो जाएगा तो मुकाबला